नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक सबसे बड़े कन्फ्यूज़न के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से आपका वो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से परेशान थे कि जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2.0 निकाली गई है, उसमें आवेदन करने के लिए सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए कितने नंबर होने चाहिए, चाहे अगर बात की जाए मेल के बारे में या फिर बात की जाए फीमेल के बारे में। अगर कोई मेल अभ्यर्थी है तो उसके जनरल में कितने नंबर होने चाहिए, अगर कोई OBC SC या ST से है, या कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है या किसी और श्रेणी से आता है, तो उसके सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, जिससे कि वो बिहार के अंदर निकाली गई नई शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन कर सके, बल्कि उसको नौकरी भी मिल जाए। और ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ा था जब से पिछली बार भर्ती निकाली गई थी। लास्ट टाइम 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, और इस बात को लेकर तब भी ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। क्या सीटेट 90 वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, या 82 वाले, या 75 वाले, या इससे भी कम वाले अभ्यर्थी आवेदन कर लेंगे। तो चलिए, मैं आप सभी के सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बस शर्त इतनी सी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती के उस विज्ञापन के बारे में जो कि BPSC के माध्यम से निकाला गया। पिछली बार भी जब BPSC की तरफ से विज्ञापन निकाला गया था तो ये बात पूरे तरीके से उन्होंने क्लियर नहीं की थी कि कौन से अभ्यर्थी कितने नंबर पे क्वालिफाई होंगे, और इसको लेकर आज भी वो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल ये वाला ही देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए तो इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास में सीटेट या बीटेट होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जब यहाँ पे स्टार वाले पॉइंट पे आप आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि इस पत्र के आलोक में सीटेट बीटेट 2023 के लिए लागू किए गए प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 60% अंक, यानी कि मिनिमम 60% अंक यहाँ पर लाने होंगे, जो कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी होंगे। यानी कि जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे 60% अंक लाने होंगे। ठीक है। अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितने होने चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे 55% की बात की गई है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर निशक्त यानी कि दिव्यांग की यहाँ पे बात की जाए तो उनके लिए यहाँ पे 50% की बात की गई है। अब ये 150 का जब आप 60% निकालते हैं, 60% तो कितना बनता है, 90 नंबर। जब आप 150 का 55 निकालते हैं तो कितना बनता है, 82। ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे 150 का 50% निकालते हैं तो वो कितना निकलता है, 55%। यानी कि टोटल यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, अगर इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ करके देखें तो वो ये है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए मेल के लिए 90 होने चाहिए, फीमेल OBC SC EBC या किसी भी श्रेणी से आते हैं EWS वगैरह से, तो EWS को तो आयु सीमा में छूट मिलती नहीं है, सॉरी। ठीक है, उनके कितने होने चाहिए, 82 होने चाहिए। बाकी के SC ST या फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 75 नंबर होने चाहिए इस नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन करने के लिए। और अगर आप इस नोटिफिकेशन की इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी यही जानकारी मिलेगी जो मैंने आप सभी के लिए थंबनेल में लिख करके बता दी है कि इतने इतने नंबर मेल, फीमेल, OBC SC ST के पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो कितने पर क्वालिफाई होंगे। खास तौर पे बात की जाए महिला अभ्यर्थियों के बारे में, देखो मेल जो अभ्यर्थी हैं वो तो 90 पे जाएंगे। ठीक है, इसका आप बिल्कुल क्लियर कर लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी अगर बात की जाए तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं क्या वो 82 वाले आवेदन कर सकते हैं या फिर 90 वाले। जब रिजल्ट आया था ना तो मैंने भी इस बात को लेकर हाल ही में लाइव किया था, 54,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, जाकर देखना लाइव में। उसमें मैंने कहा था कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो 90 पे क्वालिफाई होंगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि सर आप नहीं, आपको नहीं पता, 82 पर ही क्वालिफाई होंगे। मैंने उसकी वजह ये बताई थी कि भाई जो बिहार के अंदर महिला कैंडिडेट हैं उनको बिहार की महिला के तौर पे आरक्षण नहीं दिया गया। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी, वो बिहार की अभ्यर्थियों को एक तरीके का आरक्षण देकर
वहाँ की महिला अभ्यर्थी को आरक्षण देकर सामान्य कोटि की महिला को 55% पे पास किया जा रहा है। ध्यान से समझिए। लेकिन जो बाहर की महिला अभ्यर्थी हैं उनको एज ए सामान्य वर्ग में काउंट किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है बिहार सरकार का। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला, लेकिन एक नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा। अभी हाल ही में 1,70,000 पदों पे निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने 82 सीटेड नंबर होने के बाद आवेदन कर दिया। उनका क्या हुआ, आप ये नोटिस देखिए। इसमें लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरनगर। इसमें बताया जाता है कि पहले की जो 3 अभ्यर्थी हैं सीटेट में वैलिड नहीं है, मतलब प्राइमरी में 1 to 5 वैलिड नहीं है क्योंकि बीएड है, इनका रिजल्ट हटा दिया गया। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। इसको आप देखें, इसमें लिखा है सीटेट नॉट क्वालिफाई, मार्क्स लेस देन 60%, यानी कि 90 नंबर से कम है इनके, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। अब ये है तो फीमेल, नाम पढ़ो, संगीता, अंजू, है ना, नेहा गुप्ता। क्या लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड। ये भी लिखा हुआ है ड्यू टू अदर स्टेट, यानी कि जो अदर स्टेट की कैंडिडेट है ना, उनको यहाँ पर एज ए महिला के तौर पर आरक्षण नहीं दिया गया। जो आरक्षण की बात उन्होंने की है वो बिहार की महिला अभ्यर्थियों के लिए है। हालांकि इसमें आयोग ने थोड़ी गलती की, अगर वो लिख देते कि जो बिहार की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाहर की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो सामान्य वर्ग के एज ए जनरल में काउंट होंगी, और जनरल का कट ऑफ कितना होगा, 90। लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया, और उसके बाद में कई ऐसी फीमेल है जिनका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, शिखा वर्मा, रेखा, और इसके अलावा अंशु प्रिया, ज्योति वर्मा, इन सब का क्या है, इनका 83 था, नॉट क्वालिफाइड, 89 था, नॉट क्वालिफाइड, 86 था, नॉट क्वालिफाइड, है ना, लेस देन 60% यानी कि 60% से कम है, इसलिए बाहर कर दिया। तो जो सीटेड वाले कैंडिडेट है ना, आप 89 वाले को देखो, 1 नंबर कम था नौकरी मिलने से, सब कुछ सही था। अगर बिहार सरकार क्लियर कर देती कि भाई जो बाहर की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 82 नहीं 90 ही लाने होंगे, तो थोड़ा सा दुख होता। लेकिन वो आवेदन करके इतनी मेहनत क्यों करते, और बाद में उनका सिलेक्शन हो भी जाता तो उनको बाहर नहीं बैठना पड़ता। तो ऐसे में इन शॉर्ट अगर मैं नोटिफिकेशन के आधार पे बताना चाहूँ तो ये जो आप सभी के सामने ये कट ऑफ दिखाई जा रही है, ये सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो फीमेल अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से आती हो, ये वाली। और ये वाली जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है, ये सिर्फ बिहार के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी के मेल और फीमेल अभ्यर्थी 90 पर ही क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप फिर से आवेदन कर देते हैं 82 के आधार पे, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर नौकरी में चयनित भी कर लिया जाए, आपका नंबर भी आ जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। ऐसा किया भी गया है। अब इसको लेकर या तो आयोग एक बार क्लियर कर दे, अदरवाइज स्थिति पूरे तरीके से क्लियर है। 82 से ज़्यादा वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन जब नौकरी का समय आएगा तो उनको निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आयोग ने पिछली भर्ती में भी ऐसा किया है। 89, 83, 84 वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया है और ये कह दिया है कि वो अदर स्टेट से हैं, इसलिए वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। फिलहाल मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको समझा दिया है। अगर आप मेल और फीमेल अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं तो आपके 90 नंबर होंगे, तभी इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज जो स्थिति है मैंने तथ्यों के साथ आपको बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।